इस प्रस्तुति में हम सभी जानेंगे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि कौन होते हैं। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके व्यक्ति महर्षि कहलाते हैं। इससे ऊपर ऋषियों की एकमात्र कोटि ब्रह्मर्षि की मानी जाती हैं। इससे नीचे वाली कोटि राजर्षि की मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में अनेकों ऋषि, मुनि, महर्षि एवं ब्रह्मर्षि हुए हैं। कई ब्रह्मर्षि स्वयं भगवान श्री राम कालीन हैं। उन्होंने भगवान राम को ज्ञान एवं रावण से लड़ने के लिए अस्त्र, शास्त्र और शस्त्र प्रदान किए। ऋषि अर्थात दृष्टा भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने यानी यथावत समझ पाने वाले जनों को कहा जाता है। वे व्यक्ति विशिष्ट जिन्होंने अपनी विलक्षण एकाग्रता के बल पर गहन ध्यान में विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को जाना व मानव अथवा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ध्यान में देखे गए शब्दों को लिखकर प्रकट किया। इसीलिए कहा गया, ऋषियो मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः, अर्थात ऋषि तो मंत्र के देखने वाले हैं, ना कि बनाने वाले, अर्थात बनाने वाला तो केवल एक परमात्मा ही है। इसीलिए किसी भी मंत्र के जप से पूर्व उसका विनियोग अवश्य बोला जाता है। उदाहरणार्थ, अस्य श्री उकार स्वरूप परमात्मा गायत्री छंदः परमात्मा ऋषिः अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीत्यर्थे आत्मज्ञान प्राप्त्यार्थे जपे विनियोगः। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति ऋष है, जिसका अर्थ देखना या दर्शन शक्ति होता है। ऋषि के प्रकाशित कृतियों को आर्ष कहते हैं, जो इसी मूल से बना है। इसके अतिरिक्त दृष्टि जैसे शब्द भी इसी मूल से बना है। महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। हम सभी मनुष्यों में 3 प्रकार के चक्षु अर्थात नेत्र होते हैं। वह है ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। ज्ञान चक्षु आँखों की पलकों के ऊपर दिखता है, दिव्य चक्षु दोनों भौहों के मध्य होता है एवं परम चक्षु हमारी ललाट पर स्थित होता है। जिसका ज्ञान जागृत होता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं एवं जिसका परम चक्षु भी जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। सनातन संस्कृति से संबंधित विशेष जानकारी के लिए संस्कृति संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां वेद भारती।